जगत कल्याण मित्र, जगत के शास्ता, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। संपूर्ण जगत में तथागत के धम्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाला परम पूजनीय भिक्षु संघ, मैं भिक्षु संघ को भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिनके कारण हमें इंसान बनने का अधिकार मिला। हम इंसान बन के आज हम शान शौकत से जी रहे हैं, जिनके कारण हमारा जीवन अनमोल हो गया। हमारे जीवन को सच्चा मोल प्राप्त हुआ है। वे हमारे प्राण प्रिय परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। धम्मदेशना में उपस्थित सभी आदरणीय श्रद्धावान धम्म उपासक, धम्म उपासिकाएं और धम्म बालक बालिकाएं एवं जहाँ जहाँ यह धम्मदेशना जहाँ तक पहुँच रही है, जो लोग इस धम्मदेशना को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं मेरी मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। आज की धम्मदेशना में 10 पारमिता का जीवन में क्या महत्व है, कौन सी पारमिता पूरी होने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। आज की धम्मदेशना का दान पारमिता यह मुख्य विषय है। वर्षावास के इस धम्मदेशना से लोगों में जागृति हो, यही मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में ज्ञान के बारे में अलग अलग विचार है, लेकिन एक आम विचार यह है कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा महान दान होता है। ज्ञान के दान से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ज्ञान के दान से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है और लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है, क्योंकि ज्ञान को बांटने से वह और भी बढ़ता है और अधिक लोगों तक पहुंचता है। तथागत के धम्म में दान को लोभ का नाश करने का एक तरीका माना जाता है। जब हम दान करते हैं तो हम अपने लोभ को कम करते हैं और अधिक उदार बनते हैं। दान करने से हमारी करुणा की भावना विकसित होती है और हम अधिक सहानुभूति और दया के साथ जीवन जीते हैं। धम्म में दान को निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। जब हम दान करते हैं तो हम अपने कर्म को शुद्ध करते हैं और निर्वाण की ओर बढ़ते हैं। धम्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है और यह हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। बौद्ध धर्म में 10 पारमिताएं है। पहली पारमिता है दान पारमिता, दूसरी शील पारमिता यानी नैतिकता की पारमिता है। 3 शांति पारमिता, यह
धैर्य की पारमिता कहलाती है। 4 वीर्य पारमिता। वीर्य पारमिता का अर्थ है ऊर्जा की निर्मिति, ऊर्जा की पारमिता। 5 ध्यान पारमिता, ध्यान साधना की पारमिता। 6 प्रज्ञा पारमिता, यह बुद्धि की पारमिता। 7वीं उपाय पारमिता। 8वीं प्रणिधान पारमिता यानी संकल्प की पारमिता। और 9वीं पारमिता है बल पारमिता, इसे वीर्य पारमी भी बोलते हैं, वीर्य पारमिता। और 10वीं जो पारमिता है वह है ज्ञान पारमिता। दान करने के लिए सही वस्तु का चयन करना चाहिए, जैसे कि धन, भोजन या ज्ञान। दान करने के लिए सही व्यक्ति का चयन करना चाहिए, जैसे कि जो वास्तव में जरूरत में है। दान करने के लिए सही तरीके से करना चाहिए, जैसे कि सम्मान और करुणा के साथ। दान करने के लिए निस्वार्थ भाव होना चाहिए, यानी कि कोई बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। जब हम कोई दान श्रद्धा से करते हैं और इन बातों का पालन करते हैं तो हम दान पारमिता को पूरा कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण पारमिता जो है तो वह दान पारमिता ही है। यह पारमिता हमें दूसरों की मदद करने और अपने लोभ को कम करने के लिए हमें प्रेरित करती है। दान पारमिता के लाभ देखिए। दान पारमिता से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ है लोभ का नाश होता है। दान पारमिता हमें अपने लोभ को कम करने में मदद करती है। दूसरा लाभ है करुणा का विकास। दान पारमिता हमें करुणा और सहानुभूति की भावना विकसित करने में मदद करती है। और तीसरा जो लाभ है निर्वाण की प्राप्ति। दान पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दान में धन दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, ज्ञान दान कर सकते हैं, सहायता भी दान कर सकते हैं। शील पारमिता के बारे में तथागत भगवान बुद्ध ने बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण पारमिता है जिसका अर्थ है नैतिकता की पारमिता यानी शील पारमिता। यह पारमिता हमें नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। शील पारमिता से क्या लाभ होता है। पहला लाभ नैतिकता का विकास। शील पारमिता हमें नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए मदद करती है। शील पारमिता का दूसरा लाभ कर्म की शुद्धि। शील पारमिता हमें अपने कर्म को शुद्ध करने में मदद करती है। और शील पारमिता का तीसरा लाभ जो है निर्वाण की प्राप्ति। शील पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी शील पारमिता के नियम क्या है। 5 शील का पालन करना, जैसे कि हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और किसी भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। दूसरा नियम शील पारमिता का दूसरा नियम है सदाचार। शील पारमिता में
सदाचार का पालन करना पड़ता है, तब यह पारमिता पूरी होती है। और शील पारमिता का तीसरा नियम है नैतिकता। शील पारमिता में नैतिकता का भी पालन करना पड़ता है, तब जाके शील पारमिता पूरी होती है। धम्म में शील का बहुत बड़ा महत्व है। शील बौद्ध धम्म के 3 प्रमुख आधारों में से एक है। जैसे शील का अर्थ है नैतिकता और सदाचार, दूसरा समाधि, ध्यान और एकाग्रता, और तीसरा प्रज्ञा, बुद्धि और ज्ञान। शील का महत्व, पहला महत्व है कर्म की शुद्धि। शील हमें अपने कर्म को शुद्ध करने में मदद करता है। शील का दूसरा महत्व है नैतिकता का विकास। शील हमें नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने में मदद करता है। शील का तीसरा महत्व है निर्वाण की प्राप्ति। शील हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और शील का चौथा महत्व है समाज में सम्मान। शील हमें समाज में सम्मान और आदर दिलाता है। बौद्ध धर्म में शील का बड़ा महत्व है। शांति पारमिता हमें धैर्य और सहनशीलता की भावना विकसित करने में मदद करती है। शांति पारमिता का दूसरा महत्व है क्रोध का नाश। शांति पारमिता हमें क्रोध और द्वेष को कम करने में मदद करती है। और शांति पारमिता का तीसरा जो महत्व है वो महत्व है निर्वाण की प्राप्ति। शांति पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बौद्ध धर्म में शांति पारमिता का बड़ा महत्व है। धम्म में वीर्य पारमिता का भी बड़ा महत्व है। वीर्य पारमिता का अर्थ होता है यानी शौर्य, ऊर्जा, उत्साह। वीर्य पारमिता का महत्व, पहला महत्व है ऊर्जा का विकास। वीर्य पारमिता हमें ऊर्जा और उत्साह की भावना विकसित करने में मदद करती है। वीर्य पारमिता का दूसरा महत्व है कर्म की सिद्धि। वीर्य पारमिता हमें अपने कर्म को सिद्ध करने में मदद करती है। वीर्य पारमिता का तीसरा महत्व है निर्वाण की प्राप्ति। वीर्य पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और वीर्य पारमिता का चौथा जो महत्व है वो है आध्यात्मिक विकास। वीर्य पारमिता हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करती है। अभी वीर्य पारमिता के प्रकार 3 हैं। पहला है प्रारंभिक वीर्य यानी प्रारंभिक ऊर्जा और उत्साह। दूसरा प्रकार है स्थिर वीर्य, स्थिर और निरंतर ऊर्जा। और वीर्य पारमिता का तीसरा जो प्रकार है वो है उत्कृष्ट वीर्य, उत्कृष्ट और उच्चतम ऊर्जा। बौद्ध धर्म में वीर्य पारमिता का भी बड़ा महत्व है। बौद्ध धर्म में ध्यान पारमिता का भी बहुत महत्व है। ध्यान पारमिता का पहला महत्व है चित्त की शुद्धि। ध्यान पारमिता हमें अपने चित्त को शुद्ध करने में मदद करती है। ध्यान पारमिता का दूसरा महत्व है एकाग्रता का विकास। ध्यान पारमिता हमें एकाग्रता और ध्यान की भावना विकसित करने में मदद करती है। ध्यान पारमिता का तीसरा जो महत्व है वो है निर्वाण की प्राप्ति। ध्यान पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और ध्यान पारमिता का चौथा जो महत्व है
वो है आध्यात्मिक विकास। ध्यान पारमिता हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करती है। ध्यान पारमिता के दो प्रकार है। पहला प्रकार है समाधि ध्यान। समाधि ध्यान जिसमें हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ध्यान पारमिता का दूसरा जो प्रकार है उसे विपश्यना ध्यान कहते हैं। विपश्यना ध्यान जिसमें हम अपने चित्त को निरीक्षण करते हैं। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा पारमिता का भी बड़ा महत्व है। प्रज्ञा पारमिता का महत्व, पहला महत्व है ज्ञान का विकास। प्रज्ञा पारमिता हमें ज्ञान और बुद्धि की भावना विकसित करने में मदद करती है। प्रज्ञा पारमिता का दूसरा महत्व है अविद्या का नाश, यानी प्रज्ञा पारमिता हमें अविद्या और अज्ञान को कम करने में मदद करती है। प्रज्ञा पारमिता का तीसरा महत्व है निर्वाण की प्राप्ति। प्रज्ञा पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और प्रज्ञा पारमिता का चौथा जो महत्व है वो है आध्यात्मिक विकास। प्रज्ञा पारमिता हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। प्रज्ञा पारमिता के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सुतामयी प्रज्ञा। सुतामयी प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है? सुना हुआ ज्ञान। प्रज्ञा पारमिता का दूसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं चिंतामयी प्रज्ञा। चिंतामयी प्रज्ञा का अर्थ होता है विचार और चिंतन से प्राप्त ज्ञान। और प्रज्ञा पारमिता का तीसरा जो प्रकार है वो है भावनामयी प्रज्ञा, यानी ध्यान और अनुभव से प्राप्त ज्ञान। प्रज्ञा पारमिता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है प्रज्ञा पारमिता हृदयं सुत्तं, जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में 10 पारमिता में हर पारमिता में निर्वाण प्राप्ति का महत्व बताया है। उपाय पारमिता का पहला महत्व है सही मार्ग का चयन। उपाय पारमिता हमें सही मार्ग का चयन करने में मदद करती है। उपाय पारमिता का दूसरा महत्व है अविद्या का नाश। उपाय पारमिता हमें अविद्या और अज्ञान को कम करने में मदद करती है। उपाय पारमिता का तीसरा जो महत्व है वो है निर्वाण की प्राप्ति। उपाय पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और उपाय पारमिता का चौथा जो महत्व है वो है दूसरों की मदद। उपाय पारमिता हमें दूसरों की मदद करने और उनके लिए सही मार्ग का चयन करने में मदद करती है। उपाय पारमिता के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है कौशल पूर्ण उपाय। कौशल पूर्ण उपाय जिसमें हम दूसरों की मदद करने के लिए सही तरीके से कार्य करते हैं। उपाय पारमिता का दूसरा जो प्रकार है वो है धर्मोपाय। धर्मोपाय जिसमें हम धर्म के अनुसार सही मार्ग का चयन करते हैं। बौद्ध धर्म में प्रणिधान पारमिता का बहुत बड़ा महत्व है। प्रणिधान पारमिता का अर्थ संकल्प की पारमिता। यह पारमिता हमें अपने लक्ष्यों और संकल्पों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देती है। प्रणिधान पारमिता का महत्व 3 प्रकार का है। पहला जो महत्व है संकल्प की स्पष्टता। प्रणिधान पारमिता हमें संकल्पों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में
मदद करती है। प्रणिधान पारमिता का दूसरा महत्व है लक्ष्य की प्राप्ति। प्रणिधान पारमिता हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। और प्रणिधान पारमिता का तीसरा जो महत्व है वो है निर्वाण की प्राप्ति। प्रणिधान पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बौद्ध धर्म में बल पारमिता का भी बड़ा महत्व है। यह पारमिता हमें आध्यात्मिक बल और शक्ति की भावना विकसित करने में मदद करती है। बल पारमिता का पहला महत्व है आध्यात्मिक बल का विकास। बल पारमिता हमें आध्यात्मिक बल और शक्ति की भावना विकसित करने में मदद करती है। बल पारमिता का दूसरा महत्व कर्म की सिद्धि। बल पारमिता अपने कर्म को सिद्ध करने में मदद करती है। और बल पारमिता का तीसरा जो महत्व है वो है निर्वाण की प्राप्ति। बल पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बौद्ध धर्म में ज्ञान पारमिता का भी बड़ा महत्व है। यह पारमिता हमें परम ज्ञान और समझ की भावना विकसित करने में मदद करती है। ज्ञान पारमिता का भी 3 प्रकार का महत्व है। इसमें पहला महत्व है परम ज्ञान का विकास। ज्ञान पारमिता हमें परम ज्ञान और समझ की भावना विकसित करने में मदद करती है। ज्ञान पारमिता का दूसरा जो महत्व है अविद्या का नाश। ज्ञान पारमिता हमें अविद्या और अज्ञान को कम करने में मदद करती है। ज्ञान पारमिता का तीसरा जो महत्व है वो है निर्वाण की प्राप्ति। ज्ञान पारमिता हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धम्म में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख आधारों में से एक है। पहला शील, दूसरा समाधि और तीसरा प्रज्ञा। शील का मतलब है नैतिकता और सदाचार का आचरण। समाधि का महत्व है ध्यान और एकाग्रता। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि और ज्ञान। ध्यान का महत्व क्या है यह जानना जरूरी है। ध्यान का महत्व चित्त की शुद्धि। ध्यान हमें अपने चित्त को शुद्ध करने में मदद करता है। ध्यान का दूसरा महत्व है एकाग्रता का विकास। ध्यान हमें एकाग्रता और ध्यान की भावना विकसित करने में मदद करता है। ध्यान का तीसरा महत्व है निर्वाण की प्राप्ति। ध्यान हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और ध्यान का चौथा जो महत्व है वो है आध्यात्मिक विकास। ध्यान हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। शील, समाधि और प्रज्ञा की जागृति तब होती है जब हम बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करते हैं। शील की जागृति तब होती है जब हम नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्म को शुद्ध करते हैं। समाधि की जागृति तब होती है जब हम ध्यान और एकाग्रता की भावना विकसित करते हैं और अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। प्रज्ञा की जागृति तब होती है जब हम परम ज्ञान और समझ की भावना विकसित करते हैं और अपने अविद्या और अज्ञान को कम करते हैं। जब हम शील, समाधि और प्रज्ञा की जागृति प्राप्त करते हैं तो हम निर्वाण की प्राप्ति के लिए
तैयार होते हैं। बौद्ध धम्म मनुष्य को निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण बौद्ध धम्म का अंतिम लक्ष्य है, जो कि दुख, क्लेश और अविद्या से मुक्ति की अवस्था है। दुख से मुक्ति प्राप्त करता है, क्लेश से मुक्ति प्राप्त करता है, अविद्या से मुक्ति प्राप्त करता है, शांति और सुख की अवस्था में पहुंचता है। बौद्ध धम्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य निर्वाण की ओर ले जा सकता है और अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सुखमय बना सकता है। बौद्ध का अंतिम उद्देश्य निर्वाण होना चाहिए। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है, जो कि दुख, क्लेश और अविद्या से मुक्ति की अवस्था है। धम्म में पारमिता का अर्थ होता है पार करना, यानी पूर्णता की अवस्था प्राप्त करना। पारमिता उन गुणों या विशेषताओं को संदर्भित करती है जो मनुष्य को आध्यात्मिक पूर्णता और निर्वाण की ओर ले जाती है। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्ति के समय में सभी पारमिताओं को पूरा किया था, तभी संपूर्ण पारमिता को पूरा करने के बाद उन्हें संबोधि ज्ञान यानी उच्चतम ज्ञान प्राप्त हुआ। तथागत भगवान बुद्ध को संबोधि ज्ञान प्राप्ति के लिए कई प्रयास करने पड़े थे। उसमें पहला प्रयास था आध्यात्मिक खोज। उन्होंने आध्यात्मिक खोज के लिए घर छोड़ दिया और विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का अनुसरण किया। दूसरा जो मार्ग उन्होंने अपनाया था वो था ध्यान और तपस्या। उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध किया। तीसरा कठोर तपस्या। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया और अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, जो न तो आध्यात्मिक तपस्या है और नहीं अत्याधिक भोग विलास। इन प्रयासों के बाद तथागत भगवान बुद्ध को संबोधि ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सम्यक संबुद्ध बने। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को समाज के हित में प्रचार और प्रसार करने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया। सबसे पहला उन्होंने धम्म की शिक्षा दी। उन्होंने अपने ज्ञान को धम्म के रूप में शिक्षा दी, जो कि एक आध्यात्मिक मार्ग है और दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। उन्होंने भिक्षुओं का एक समुदाय स्थापित किया, जो कि उनके ज्ञान को प्रचार और प्रसार करने में मदद करते थे। उन्होंने धम्म यात्रा की, जिसमें वे विभिन्न स्थानों पर गए और अपने ज्ञान को साझा किया। उन्होंने संवाद और चर्चा के माध्यम से लोगों के साथ अपने ज्ञान को साझा किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को समाज के हित में प्रचार और प्रसार किया और लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में मदद की। तथागत भगवान बुद्ध के समय में राजा बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को बड़ा महत्व दिया। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के प्रमुख समर्थक थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने राज्य में प्रचार और प्रसार करने में मदद की। उनके बाद में चक्रवर्ती सम्राट अशोका ने तो बौद्ध धर्म को अपने राजधर्म के रूप में अपनाया और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे एशिया खंड में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना की। चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा ने भारत के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिनमें मगध,
कौशल और गांधार शामिल है। उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व के अन्य भागों में भी प्रचार किया, जिनमें श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर स्तूप, विहार और अन्य बौद्ध संरचनाओं का निर्माण करवाया। चक्रवर्ती सम्राट अशोका बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही सकारात्मक विचारधारा के थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने राज धर्म के रूप में अपनाया और इसे पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोका का मानना था कि बौद्ध धर्म एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना के लिए एक आदर्श मार्ग है। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया और एक अहिंसक और दयालु शासन की स्थापना की। सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म की महत्ता को बहुत ही उच्च माना और इसे अपने जीवन का केंद्र बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कई प्रयास किए और पूरे भारत में और विश्व के अन्य भागों में बौद्ध धर्म को फैलाया। बौद्ध धर्म के विचारों ने सम्राट अशोका के मन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। अशोका के मन में परिवर्तन की शुरुआत कलिंग युद्ध के बाद हुई, जब उन्होंने देखा कि युद्ध में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए। इस युद्ध ने सम्राट अशोका को बहुत ही दुखी किया और उन्होंने सोचा कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोका बौद्ध धर्म की ओर मुड़े और उन्होंने इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। बौद्ध धर्म के विचारों ने सम्राट अशोका के मन में एक शांतिपूर्ण और दयालु दृष्टिकोण को विकसित किया। सम्राट अशोका के मन में जब अहिंसा और दया के विचार प्रमुख हो गए, उन्होंने अपने शासन में अहिंसा और दया के सिद्धांतों को लागू किया और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना की। इस प्रकार बौद्ध धर्म के विचारों ने सम्राट अशोका के मन में एक बड़ा परिवर्तन लाया और उन्हें एक शांतिपूर्ण और दयालु शासक बनाया। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत अनित्यता है, जिसका अर्थ है कि सभी चीजें परिवर्तनशील है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी चीजें अनित्य है, जिसका अर्थ है कि वे परिवर्तनशील है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। यह सिद्धांत बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है और यह हमें समझने में मदद करता है कि सभी चीजें परिवर्तनशील है और उनसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बौद्ध धर्म हमें परिवर्तन की स्वीकार्यता सिखाता है और हमें समझने में मदद करता है कि सभी चीजें परिवर्तनशील है। यह हमें जीवन में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनसे निपटने में मदद करता है। बौद्ध धर्म में मित्रता का भी बड़ा महत्व है। बौद्ध धर्म में मित्रता को कल्याण मित्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है अच्छा मित्र या धम्म का मित्र। मित्रता का महत्व बौद्ध धर्म में इस प्रकार है कि पहला महत्व है आध्यात्मिक विकास। एक अच्छा मित्र हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने में मदद करता है। दूसरा महत्व है धम्म की शिक्षा। एक अच्छा मित्र हमें धम्म की शिक्षा देता है और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में मदद करता है। और तीसरा जो महत्व है वो है सहयोग और समर्थन। एक अच्छा मित्र हमें सहयोग और समर्थन देता है और हमें जीवन के कठिन समय में मदद करता है। बौद्ध धर्म में मैत्री भावना का भी बड़ा महत्व है। मैत्री भावना का असर बहुत बड़ा होता है। पहला, मैत्री भावना में पहली जो प्राप्ति होती है तो वो है शांति और सुख। मैत्री भावना से हमें शांति और सुख की अनुभूति होती है। दूसरा, द्वेष का नाश। मैत्री भावना से हमारे मन में द्वेष और वैर भाव का नाश होता है।
तीसरा, सहानुभूति और दया। मैत्री भावना से हमारे मन में सहानुभूति और दया की भावना बढ़ती है। चौथा, समाज में एकता। मैत्री भावना से समाज में एकता और मित्रता की भावना बढ़ती है। और पांचवा, आध्यात्मिक विकास। मैत्री भावना से हमारे आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है और हम निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तथागत भगवान बुद्ध का धम्म भूत दया और प्राणी मात्रा पर मंगल मैत्री की कामना करता है। तथागत भगवान बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और दया की भावना को प्रोत्साहित किया है। मंगल मैत्री की कामना। तथागत भगवान बुद्ध ने मैत्री सूक्त में सभी प्राणियों के प्रति मंगल मैत्री की कामना की है, जिसमें उन्होंने कहा, सब्बे सत्ता सुखिनो हो, सब्बे सत्ता अव्यापज्या हो, सब्बे सत्ता अनिधा हो। अर्थात सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी वैर भाव से मुक्त हो, सभी प्राणी दुख से मुक्त हो। तथागत भगवान बुद्ध का धम्म सभी प्राणी मात्रा पर मंगल मैत्री की कामना करता है और भूत दया को प्रोत्साहित करता है। तथागत भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री की कामना सभी प्राणियों पर होती है, चाहे वो जल में रहने वाले हो, चाहे वो प्राणी गगन में रहने वाले हो, या वो प्राणी भूमि पर रहने वाले हो। तथागत भगवान बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और दया की भावना को प्रोत्साहित किया है और उनकी मंगल मैत्री की कामना सभी प्राणियों के लिए एक समान होती है। जैसे जल के प्राणी, जैसे जल में मछली आदि जीव जंतु रहते हैं, गगन के प्राणी जैसे पंछी है, भूमि पर रहने वाले प्राणी जैसे कि मानव, अनेकों प्रकार के प्राणी। तथागत भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री की कामना सभी प्राणियों पर एक जैसे होती है, बिना किसी भेदभाव के। तथागत भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री सभी लोगों को बहुत लाभदायक होती थी। उनकी मंगल मैत्री की भावना से लोगों को अनेकों प्रकार के लाभ होते थे। उनके मंगल मैत्री से सबसे पहला लाभ जो होता था वो शांति और सुख। तथागत भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री से लोगों को शांति और सुख की अनुभूति होती थी। तथागत भगवान बुद्ध के मंगल मैत्री से लोगों के मन में द्वेष और वैर भाव का नाश होता था। तथागत भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री से लोगों में सहानुभूति और दया की भावना बढ़ती थी। तथागत भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री से लोगों का आध्यात्मिक विकास होता था और वे निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ते थे। तथागत भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री सभी लोगों को बहुत ही लाभदायक होती थी। तथागत भगवान बुद्ध के समय में लोग उन्हें बहुत आदर और सम्मान की भावना से देखते थे। लोग उन्हें महापुरुष, बुद्ध, महात्मा और धम्म का मध्यक मानते थे। लोग तथागत भगवान बुद्ध का बड़ा सम्मान करते थे। लोग उन्हें वंदना करते थे और उनके चरणों में सिर झुकाते थे। लोग उनकी पूजा करते थे और उन्हें फूल, धूप और अन्य उपहार अर्पित करते थे। लोग उनके धम्म की शिक्षा को बहुत आदर से सुनते थे और उनके उपदेशों का पालन करते थे। तथागत भगवान बुद्ध के समय में लोग उन्हें बहुत आदर और सम्मान की भावना से देखते थे और उनका सम्मान करते थे। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 45 साल समाज को जागरूक करने में लगाया। उन्होंने अपने जीवन के इस कालखंड में धम्म का प्रचार और प्रसार किया। भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रचार और प्रसार करने में भिक्षुओं का समुदाय बनाया। उन्होंने भिक्षुओं का एक ऐसा समुदाय स्थापित किया जो कि उनके धम्म का प्रचार और प्रसार करने में मदद करता था। उन्होंने अनेक धम्म यात्रा की जिसमें वे भिन्न स्थानों पर गए और अपने धम्म का प्रचार किया। उन्होंने संवाद चर्चा के माध्यम से लोगों के साथ अपने धम्म का प्रचार किया। तथागत भगवान बुद्ध ने
अपने जीवन के 45 साल समाज को जागरूक करने में लगाया और धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में कई कठिन प्रसंग आए। पहला जो बहुत कठिन प्रसंग था वो था मार का आक्रमण। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में मार का आक्रमण एक बड़ा कठिन प्रसंग था। जब मार ने उन्हें निर्वाण प्राप्त करने से रोकने का प्रयास किया तब मार तथागत के सामने हार गया। देवदत्त ने भी बड़ा विरोध किया। देवदत्त ने जो तथागत भगवान बुद्ध का एक पूर्व शिष्य था उनसे खिलाफ विरोध किया और उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तथागत भगवान बुद्ध को राजा बिंबिसार ने बहुत मदद किया और उनके धम्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोका ने भी तथागत भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार किया। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में कई कठिन प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने अपने प्रज्ञा बल से धम्म का प्रचार करने के लिए दृढ़ संकल्प रखा था। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों, उपासकों और उपासिकाओं के प्रति बहुत प्रेम और दया की भावना रखी थी। वे उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे और उनकी आध्यात्मिक विकास में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तथागत भगवान बुद्ध के शिष्यों, उपासकों और उपासिकाओं के प्रति उनकी भावना प्रेम, दया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन इस आधार पर थी। वे उन्हें प्रेम करते थे और उनकी आध्यात्मिक विकास में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे उन्हें दया करते थे और उनकी समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करते थे। वे उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते थे और उन्हें निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए मदद करते थे। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों, उपासकों और उपासिकाओं के प्रति बहुत प्रेम और दया की भावना रखी थी। तथागत भगवान बुद्ध के निर्वाण का कारण उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य था, जो कि निर्वाण प्राप्त करना था। निर्वाण का अर्थ है सभी दुखों और क्लेशों से मुक्ति पाना और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 80वें वर्ष में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया, जो कि उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य था। इस धम्मदेशना के समापन के समय में मैं सभी आदरणीय श्रद्धावान धम्म उपासक, उपासिकाएं, धम्म बालक एवं बालिकाएं सबके प्रति विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वर्षावास के काल में बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ का पठन करें। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर ने हमें जो धम्म दिया है, धम्म का ज्ञान होने के लिए एक ग्रंथ भी लिखा है। बुद्ध और उनका धम्म यह बहुत ही अनमोल और परिपूर्ण धम्म का ज्ञान को प्रेरित करने वाला धम्म ग्रंथ है। आप उस धम्म ग्रंथ को अवश्य पढ़ें और इस वर्षावास काल में छोटे 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 जल में, भूमि पर छोटे 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 जीव होते हैं, इन जीवों को अन्नदान करें। पशु, पंछी, जल के, थल के, गगन के प्राणियों को भोजन दान देने से मनुष्य को स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उसे अच्छा निरोगी आरोग्य प्राप्त होता है, उसके चित्त में शांति उत्पन्न होती है। जो रोग पीड़ा मनुष्य के साथ में तकलीफें वाली पीड़ा रहती है, रोग रहते हैं,
वो संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे जीव रहते हैं भूमि पर, जल में, इन छोटे जीवों को अन्नदान करें। उसके लिए किसी दिन का अवसर ना देखे, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, चतुर्थी, ये सब नहीं देखना है। जब भी आपको समय मिले आप अपने हाथों में दान के लिए थोड़ा अन्न लेकर, थोड़ा सा भोजन हाथ में लेकर, छोटा छोटा उसका टुकड़ा करके जल के जीव जंतुओं को दान करना है। हम बौद्ध धर्म के उपासक है, उपासिकाएं है। हमें दान का महत्व समझना चाहिए। संपूर्ण विश्व में तथागत के धम्म का दान सर्वश्रेष्ठ है। दान पारमिता जैसे जैसे पूरी होती है वैसे वैसे मनुष्य निर्वाण की ओर अपने आप चले जाता है। निर्वाण का अर्थ मैंने बताया है। निर्वाण का अर्थ है दुख मुक्त, तृष्णा मुक्त, हर तरह से मुक्ति का मार्ग, उसे निर्वाण कहते हैं। और हमें निर्वाण की ओर जाना है, क्योंकि धम्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाण ही है। हम लोग भी दान करके पुण्य पारमिता को पूरा कर सकते हैं। आज की इस धम्म दिशा में आप लोगों ने जो जो श्रवण किया है उसे सोचिए और दान पारमिता को पूरा करके आप लोग पुण्य संपादित कीजिए। बुद्ध विहारों में अनेकों भिक्षुगण अनुष्ठान में हैं। उनकी सेवा में अपना समय बिताए। उनको भोजन दान, वस्त्र दान, औषधि दान, जलपान और उनके जीवन आवश्यक वस्तुओं को दान देकर पुण्य संपादित कीजिए, क्योंकि पुण्य से ही मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। मैं सबके लिए मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। जल के, थल के, गगन के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों पर तथागत के मंगल मैत्री की अनुकंपा हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो।